बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक हम अपनी सबसे पसंदीदा और सबसे आला तरीन चीज़ जो है जब उसको हम खर्च ना कर दें। और अगर जब हमसे कोई चीज़ लाइक उसमें हवाला मैंने ये दिया था कि अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है या हम उसे खो देते हैं या एक चीज़ हमारी नहीं हो सकती है तो उस पर हम अल्लाह की रज़ा जानकर अगर सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर अता फरमाता है। आज उससे आगे शुरू करती हूँ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और टोटल जो है ना साइंस इंफॉर्मेशन से फुल ऑफ जो है ना ये इंफॉर्मेशन की वीडियो है। काइंडली गौर से सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु तआमी काना हिलल्ली बनी इसराइला इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही मिन कबली अन तुनज़्ज़ल तौराह कुल फ़अतू बित्तौरति फ़तलूहा इन कुंतुम स्वादिकीन फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहिल काज़िबा मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून कुल सदक़ल्लाह फ़त्ताबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। तर्जमा है, सब खाने की चीज़ें हलाल थीं बनी इसराइल के लिए, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत बनी इनके बेटे के लिए, यानी औलाद याकूब के लिए। वो जिसे हराम किया इसराइल ने यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर, इससे पहले कि नाजिल की गई तौरात। आप फरमाओ, लाओ तौरात, फिर पढ़ो इसे अगर तुम सच्चे हो। बस जो बुहतान लगाता है अल्लाह ताला पर झूठा, तो इसके बाद वही जालिम है। आप कह दीजिए सच फरमाया है अल्लाह ने। बस पैरवी करो तुम मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो हर बातिल से अलग थलग थे और बिल्कुल वो शिर्क करने वालों में से ना थे। ये है आयात, 3 आयात हैं ये। इनकी तफसीर बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, हुआ यूं कि इस हदीस शरीफ के रावी जो हैं वो सैयदना हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। समटाइम इब्ने अब्बास आता है, यानी कि अब्दुल्ला, इनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, जो कुरान करीम के बहुत बड़े मुफस्सिर थे। तो वो मैं आपको बताती ही रहती हूँ और इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ। अच्छा, हुआ यूँ, एक दफ़ा यहूदियों का एक गिरोह जो है वो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगे, ए अबू कासिम, या रसूलुल्लाह, हम आपसे 4 सवाल करते हैं और ये सवाल वो हैं जिसका जवाब सिर्फ एक नबी ही बता सकता है। तो आप हमें बताएं कि अगर हम आपसे कुछ सवाल पूछें तो क्या आप हमें उन सवालों के जवाब देंगे? हम आपकी नबूवत को सच मानना चाहते हैं, आपकी नबूवत पर ईमान लाना चाहते हैं। चनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पूछो। और हाँ, अगर मैंने तुम्हारे उन सवालों के जवाब तुम्हें दे दिए तो तुम मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की, यानी कि अल्लाह ताला की कसम उठाओ, मेरे साथ वादा करो कि तुम ईमान लाओगे। ये जो जिक्र है ये सूरह कफ में भी है, सूरह अंबिया में भी है, इस तरह करके ना है, चंद और मुकामात पर भी है। सूरह कफ में जो है ना वो ज़्यादा क्लियरली है, खैर यहाँ पर भी है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हुआ यूँ कि उन्होंने कहा, ठीक है या रसूलल्लाह, हम वादा करते हैं आपसे कि हम लोग आप पर ईमान ले आएंगे। अच्छा, इन्होंने सवाल ये पूछे कि आप हमें ये बताइए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर कौन सा खाना हराम किया था? नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कलर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल? XX एंड XY में क्रोमोसोम्स का
जो कलर है इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड व्हेन ए बेबी गर्ल और ए बेबी बॉय बर्न। फिर इन्होंने सवाल किया, उम्मी नबी की नींद कैसी होती है? फरिश्तों में से कौन सा फरिश्ता नबियों का मुआवन और मददगार होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इनसे फिर पूछा, मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब बता दूंगा, तो मेरे साथ वादा करो, मूसा के खुदा की कसम खाओ कि तुम मुझ पर ईमान लाओगे। उन्होंने वादा किया, उन्होंने कसम खाई। अच्छा, हुआ यूँ, सरकार तो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमार हो गए थे। इनको बीमारी हो गई थी अर्कुन निसा। तो उस वक्त उनके लिए, दूसरे अंबिया के लिए ये जायज़ था कि वो अपने कुछ बुज़ुर्ग भी हुआ करते थे जो अपने लाइक इस तरह की पसंदीदा चीज़ों को तर्क कर देते थे या उनको छोड़ देते थे, इस तरह की वो करते थे, तो उनकी दुआ जो है वो कबूल हो जाया करती थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ऊँटनी का दूध, जो इनको फेवरेट था, ऊँटनी का दूध और ऊँट का गोश्त अपने ऊपर हराम कर लिया था कि अल्लाह ने अगर मुझे इस बीमारी से शिफा दी तो वह अल्लाह, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें ये छोड़ दूँगा। अच्छा, दूसरी इनका सवाल था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन XX एंड XY कलर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल? आप अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब उनको ये दिया, जब उन्होंने बीमारी का बता दिया और अपने ऊपर हराम करने की चीज़ का जवाब दे दिया, गोश्त को हराम करने का जवाब दे दिया, तो उन्होंने कहा, आपने सच फरमाया या रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तो गवाह रहना। दूसरा जवाब देने लगे कि द कलर ऑफ मेल क्रोमोसोम्स इज white, pure white, and it's dark water, you can say. Or the color of female chromosomes is light yellow, and when XX and XY fights with each other, and when one of them won, then a baby, when XX and XY fights with each other, if XY won the match, then baby boy, and when XX won, then baby girl. सॉरी, इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है, लेकिन आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, बाकी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उन्होंने कहा, जी आपने सच फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान पे उठाकर फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। तीसरा सवाल क्या था? उम्मी नबी की नींद कैसी होती है? इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी की सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। उन्होंने फिर कहा, जी या रसूलुल्लाह, आपने सच फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फिर अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। चौथा सवाल, फोर्थ क्या था कि कौन सा फरिश्ता मुआवन और मददगार होता है नबियों का, अंबिया का? आपने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो मेरा और दूसरे तमाम अंबिया का मुआवन और मददगार है। इस पर वो भड़क उठे, वो कहने लगे, ए अबू कासिम, अगर आप मिकाईल अलैहिस्सलाम कहते तो हम
मान जाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल हमेशा जंग व फसाद, अमवात, बारिशें, तबाही, अमवात मौत की जमा की खबरें लेकर आता है, जबकि मिकाईल बारिशें, खुशहाली और अच्छी खबरें लेकर आता है। यहाँ से हमारा आपका इख्तिलाफ हो गया। अगर आप किसी और फरिश्ते का नाम लेते तो हम मान लेते, जो आपका मददगार फरिश्ता है वो हमारा दुश्मन है। तो ये सूरह बकरा में भी है कि मन काना अदुव्वल जिब्रील वल मिकाला। ये आयत मैंने पहले भी बयान की है, लेकिन वो उसका टॉपिक और था। सूरह बकरा में जो थी आयत, उसका टॉपिक कुछ और था। तो ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम जब जिब्राइल के नहीं हो तो फिर मिकाईल के कैसे हो। तो जो इन फरिश्तों का दुश्मन हुआ, या जो अंबिया का दुश्मन हुआ, जो अल्लाह की किताबों का दुश्मन हुआ, गोया वो अल्लाह का दुश्मन हुआ। ये चीज़ है। इस पर उन्होंने इख्तिलाफ कर लिया। सम टाइम और कुतब में और बुक्स में मैंने भी पढ़ी हुई हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने 5 सवाल पूछे थे। 5वां सवाल उन लोगों ने पूछा था बिजली की कड़क के बारे में। आसमानी बिजली जो होती है ना, बारिश वाली, उसकी कड़क के बारे में इन लोगों ने सवाल पूछा था। सूरह कफ में भी आई थिंक इसका जिक्र है, या किसी और सूरत में है, ये जिक्र है इसका। तो उन्होंने आसमानी बिजली के कड़क के बारे में पूछा था। तो उन्होंने कहा कि ये बिजली की कड़क जो होती है, ये आवाज़ क्या है, ये क्यों है, किस वजह से है, और ये किसकी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है, बिजली कब गिरती है, इस तरह करके उन्होंने सवाल पूछा था। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फरिश्ता एक फरिश्ता बारिश की ड्यूटी के ऊपर मुकर्रर है। जब बादल आपस में जुड़ जाते हैं तो तब उस फरिश्ते की ड्यूटी ये होती है कि वो, इसके हाथ में एक आग का कोड़ा है, कोड़ा, वो इस कोड़े के साथ जहां अल्लाह ताला का हुक्म हो बादलों को हाँक कर ले जाता है। इन्होंने पूछा ये आवाज़ कैसी है जो हम बादलों में सुनते हैं, यानी कि वो जो कड़क होती है। आपने फरमाया ये फरिश्ते की आवाज़ है। इस रिवायत में ये भी बयान किया गया है कि क्योंकि ये हो चुका, और सूरह बकरा में भी थोड़ा सा शार्ट सा इसका जिक्र है, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल से नहीं है जैसे कि यहाँ पर है और दूसरे मुकामात पर आएगा। वैसा नहीं है कि वो फरिश्ते की आवाज़ होती है। तो ये चीज़ है। ये 5वां सवाल उन्होंने दूसरे जो कुतुब में लिखा वो ये इन्होंने किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने उस फरिश्ते का नाम लिया है जो हमारा दुश्मन है। अगर आप किसी और फरिश्ते का नाम लेते, क्योंकि ये 4 ही मशहूर फरिश्ते हैं जो जिनके नाम जो है ना कुरान करीम में आए हैं ज़्यादातर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको इनकी ड्यूटीज़ पे बताऊंगी। इनकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, और फ़िलहाल ये काफ़ी लंबी पोस्ट हो चुकी है। तो इन्होंने अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम गोश्त इस वजह से किया था। उन्होंने डिटेल से पूछा था ना कि वो बीमार हो गए थे, हरकुन निसा नाम इनको बीमारी हो गई थी। इसकी मन्नत मांगी थी कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ तर्क कर दूंगा और अगर मैं ठीक हो गया तो इन्होंने ये गोश्त छोड़ दिए थे। और इन्होंने, इनकी औलाद ने भी ये गोश्त नहीं खाए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यानी बनी इसराइलियों ने नहीं खाए थे, लेकिन जो जो नबूवत आगे बढ़ती गई और अंबिया आते रहे तो उस वक्त जो है ये होते रहे इनके, वो अलग अलग इनके ना वो चलते रहे इनके। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ये कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इन पर हलाल कर दी थी अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन इनके करतूतों के सबब इनको मछली वगैरह और ये हफ्ते का दिन वो सैटरडे को शिकार वगैरह करना, ये सारे इनके अपने करतूतों की वजह से ही इन पर मछली, चिकन और इस तरह की लाइक चीज़ें कुछ और हैं वो इन पर हराम कर दी गई हैं। अब आज भी अगर ये खाते हैं तो इनको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हुआ यूँ कि फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इनको, अल्लाह ताला ने दलील दे दी, अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी कि अगर तुम सच्चे हो तो लाओ, कुल फ़ातू बित्तौराती फ़तलूहा इन कुन्तुम स्वादिकीन, क्या तुम्हारे कुतुब में ये सारी चीज़ें मौजूद तो हैं, फिर तुम क्यों जानबूझकर इम्तहान लेते हो। तुमने खुद से जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम बदल दिया,
तुमने खुद जिब्राइल का नाम बदल कर मिकाइल का रख दिया, हालांकि मिकाइल की जो ड्यूटी है वो है, उस पर वो कायम है, लेकिन तुमने अपने बुग़्ज़ के अपने अपने खुद के दुश्मनी के लिए तुमने ये नाम बदल दिए। तुमने खुद के बुग़्ज़ के लिए, अपने मुफाद के लिए तुमने ये तौरात को बदल डाला। इसकी गलतियां सिर्फ तुम पर हैं, इसका गुनाह सिर्फ तुम पर है कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। अल्लाह ने किसी फरिश्ते को तुम्हारे लिए अजाब का या इस तरह का कोई वो नहीं किया, बल्कि ये तुम्हारी अपने मन घड़त बातें हैं। क्योंकि हुआ यूँ था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में दो सगी बहनें आई हुई थी, दो सगी बहनें थी, वो दोनों जो है ना एक टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ उम्मत मुहम्मदिया में ये दो बहनें एक टाइम पर हमारे निकाह में नहीं आ सकती हैं। ये हमारे ऊपर जो है ना वो इसको हुर्मत हमारे लिए कर दी गई है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये इनको मना कर दिया गया था, लेकिन ये कहाँ बाज आने वाले थे। इनको अपनी लालच और अपने वो सारी चीज़ें थी, अपने मुफाद पे आ रहे थे। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सदका जारी की नीयत से हर जगह शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।